प्रोग्राम होना है बड़ा स्पैशल मुख्तलिफ टॉपिक है। अज तुसें खुशखबरी देइए मेरे नाल अज दी जिहड़ी शख्सियत है क्योंकि इस वेले एक ऐसी वबा आई है कि जिहड़ी साड़ी मैं समझना कि 2-3 नस्लों तक इस चीज़ ने बारे नहीं समझानी। एक नई चीज़ थी जिसका कोरोना वायरस ना है। कोरोना ने वाले नाल मैं स्पैशल दरख्वास्त की है जनाब लंडन कैंट तो मेरे नाल जनाब मोहतरम डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा साहब की, और उन्होंने अपनी क्योंकि जड़े इस पेशे नाल देखो सभी मैडिकल नाल मुंसलिक होना ना ही मुश्किल होना है कि टाइम देना इस तरह मीडिया की या सोशल जरा लाइफ थोड़ी जी मुश्किल होनी है। तो मेरी जनाब मैं रिक्वेस्ट की है स्पैशल उन्हें अपना टाइम कढ़िया नाजरीन अज चलसा उन्होंने कोरोना वायरस ने मामलात के मुताबिक स्पैशली पुछसा कदियात साड़ी की जी अपनी एडवाइस दे सन और इसने बारे साड़ी की दसन है। तो मेरे नाल मौजूद ने जनाब डॉक्टर नदीम राजा साहब, वेलकम करना सकी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब। वालेकुम सलाम वाजिद साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप बड़ा स्पेशल अपना टाइम कीमती वक्त कढ़िया और ये अवाम की खिदमत वाकई ये जरा पेशा है ये सब तो आला और इबादत वाला पेशा है। इस तहत मैं उसकी दरखास्त की है कि इस इबादत नाल एक मजीद और बड़ा स्वाब वाला काम कर ये नाल है कि जरा तुम लोगों की मोटिवेट कर सो कोरोना वायरस ने हवाले नाल और लोगों की दसो अज पूरे यूके यूरोप और इस तरीके नाल पूरी दुनिया का प्रोग्राम जा रहा है मिडल ईस्ट भी और नाल साड़ा फेसबुक जड़ा पेज है डॉक्टर साहब फेसबुक तक भी तुसा लाइव हो, तकबीर टीवी फेसबुक तक भी तुसा इस टाइम लाइव हो। जितने भी नाजरीन हैं उसका ये है कि पाकिस्तान ने जड़े लोग हैं क्योंकि कोरोना तो पूरी दुनिया ते है और सब लोगों की इसकी एडवाइस की जरूरत है। तुसा लिहाजा जड़ा साढ़े लोगों की दसो इसने बारे में कि क्या एहतियात। डॉक्टर साहब सब तो पहला ये है कि असा लोग पहले लॉकडाउन होया अचानक जिले पता लगा लोगों ने मास्क सैनिटाइजर और ग्लव्स शब्द लाए ने, लेकिन वो देखने क्या आ रहा लोग कोई एहतियात नहीं कर रहे। हजूम नहीं हजूम मतलब है मार्केटा नजर आ रहा, बाजारा नजर आ रहा, शॉपिंग सेंटर नजर आ रहा, सुपर मार्केटा आ रहा, जिधर भी लोग जाने रेस्टोरेंट स्पैशली वो ऑफर ला दी गवर्नमेंट ने, लोग किस तरह जोकदार जोक जा रहे हैं। तो मैं स्पैशल इस वजह से दरखास्त की है ताकि तुसा लोगों की मजीद दसो कि कोरोना वायरस जड़ा बेशुमार लखा लोगों ने जाना लै चुकिया और एक कितना फिलहाल साढ़े दरमियान मौजूद है, इसने बारे थोड़ी जी रोशनी पासो। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। ते बड़ा अज कल बड़ा एक खास तुसा आखो कि मौजू गुफ्तगू है कोरोना वायरस, ठीक है ना जी। कोरोना वायरस मतलब कि थोड़ा जैसा बैकग्राउंड दसना यानी पस मंजर दसना जी कि ये वायरस तो पहले ही है वै, ठीक है ना जी। एक कम्यूनिटीज विच सर्कुलेट कर रहा सी, लेकिन होया इस तरह के पिछले साल ने आखिर इतना इसने विच एक खासियत होनी है कि ये अपनी शक्ल तुसा आखो या हैसियत आखो या एक तब्दील करके ना एक बिल्कुल नई किस्म विच सामने आ जाना, ठीक है ना जी। एक नई किस्म में सामने आया और उसकी नाम दिता गया कोविड-19 जी। और ये जड़े पहले लोग कोरोना वायरस ने उन्ना तो ये ज्यादा खतरनाक और सब देखा कि बेशुमार अमवात हुई ने दुनिया च, रोजमर्रा जिंदगी मुतासर हुई है। इसने कोई उम्र भी है जड़ी ना वो इसने तो यानी कि बच नहीं सकी, ठीक है ना जी। फिर उस तो बाद जिहड़े लोग बचे ने उन्हां विच होर इसनी जड़ी पिछलियां पैदा हुई ने। अच्छा लॉकडाउन जड़ा हुण मैं तुहानू सवाल की तरफ आना, जड़ा लॉकडाउन खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस गायब हो गया है। कोरोना वायरस इत्थे ही है, लोगों की हाले तक भी मुतासर कर रहा, लोगों में इंफेक्शन हो रही है। उसना बेहतरीन तरीका यह है कि जी गवर्नमेंट हदायत जारी की थी, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो या पाकिस्तान हो, ठीक है ना जी। उन्होंने हदायत का सख्ती नाल अमल करना है। अच्छा हो सकना है कि तुसा की कोरोना वायरस इतनी शदीद बीमारी ना करे, लेकिन तुसा ने कार कुछ ऐसे लोग ने मसलन बुजुर्ग ने जिहड़े बहुत बच्चे ने उन्हें शदीद बीमारी कर सकना है या जिन्होंने लोगों ऑलरेडी कोई बीमारी है। इस वास्ते तुसा अपने आप की यानी मेरा पैगाम है हर बंदे वास्ते कि अपने आप की भी बचाओ और उन्होंने बंदियां की खास तौर पर बचाओ कि जिहड़े इस बीमारी को शदीद मुतासर हो सकने, ठीक है ना जी। मसलन किसी में शुगर है,
किसी ना ब्लड प्रेशर ज्यादा है, किसी की दिल की बीमारी है, किसी की गुर्दियां की बीमारी है, या जिन्हों की उम्र ज्यादा या जिन्हों की उम्र बहुत कम, ठीक है ना जी। उसने विच जिहड़े हदायत गवर्नमेंट जारी कीतियां वो हदायत ही ने कि तुसां अपना अपना मुंह नक ढांपो, लेकिन सही ढांपना है, थोड़ी नहीं ढांपनी जिस मैं तस्वीरां तकना कि थोड़ी ढांपी ने तो नक भी खाली है तो मुंह भी खाली है। फिर उस तो बाद तुसां अपने हाथ तो वो बार बार 20 सैकंड तक धोने ने, जिथे साबन पानी नहीं मुयसर उत्थे सैनिटाइजर लाओ, ठीक है ना जी। उस तो बाद घर जाओ तो तुसां अपना मुंह धोवो, ठीक है ना जी। अगर कोई अलामात जाहिर होन उस वक्त फौरन तुसां अपने आप की आइसोलेशन जाओ, बाकियां की खबरदार करो, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ां सारियां जड़ियां ना बहुत जरूरी ने कि अस अपने आप की भी बचाइए और दूसरों की भी बचाइए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह है कि ये तो एहतियात तो होगी, मसलन ग्लव्स इस्तेमाल करने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, मास्क, कोई इस तरह की भी चीज़ है इस तो अलावा कि जिस तरह दसिया जाना कि इम्यून सिस्टम जिस तरह कमजोर, इसकी कोई बेहतर करने वास्ते कोई ऐसी हदायत हो है कि लोग अपने मतलब है कि इम्यून सिस्टम, क्योंकि लोग ज्यादातर के इतना तक कि वो लोग इतना थोड़ा समझा छोड़िया, असा पढ़ना शुरू कर दिता कि इम्यून सिस्टम ने बारे भी, वरना एक आम आदमी इतना ज्यादा तवज्जो तो नहीं दे सकना, तुसा जैसे पढ़ी लिखी शख्सियत ही दसनी है, आम आदमी की तो इतने दूर तक जाना ही नहीं है। कोई इसने वास्ते कोई ऐसी बेहतर डाइट है, ऐसी खुराक है जिसने की सब तो जड़ी ज्यादा जरूरी है ना जी, वो तुसां ना एक सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी जिसकी आखने ने, ठीक है ना जी। कि तुसां अपना जड़ा चुस्त रहो, अपने रोजमर्रा एक्सरसाइज करो, ठीक है ना जी। तुसां दी जेड़ी ग़िज़ा होनी चाहिए वो मतवाजन ग़िज़ा होनी चाहिए, उसने विच सारियां चीज़ां तुसां यानी कि सारे विटामिन सारे मिनरल्स भी हों, ठीक है ना जी। उस तो अलावा एक बड़ा जरूरी है कि जिहड़ी एक विटामिन डी होनी है, जिहड़ी असां सूरज की रोशनी तो खिन्ने आ, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसकी मिकदार भी जिहड़ी है ना वो जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि जिहड़ी जदीद तहकीक ने दस्या, बहुत सारे पेपर भी पब्लिश होए ने कि जिन्हां लोगों में विटामिन डी की कमी है, ठीक है जी, उन्होंने बीमारी शदीद होनी है, करोना वायरस इन्फेक्शन शदीद होनी है, यानी कि सप्लीमेंट भी लै सकने ने, बाकी ग़िज़ाई सप्लीमेंट भी है ने, लेकिन तर्ज जिंदगी जड़ा ना वो सेहतमंदाना होना चाहिए ना, ये बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, मैं नाल ये असल सवाल इस बारे कीता है कि इत्थे ज़्यादातर डॉक्टर साहब लोग जिहड़े ने जंक फूड जड़ा ना इस्तेमाल करने ने, जिस तरह टेक वे ना फूड होना, बर्गर पिज़्ज़ा, मैं ना कि कम से कम कोरोना ने कि तो सिखाया ना थोड़ा जा दूर रहो, परहेज करो जंक फूड तो, कि थोड़ी अपनी जी तर्ज जिंदगी है, जो दूसरा फूड है साड़ी जिंदगी ने अंदर, जो हेल्थी फूड है, जी अच्छी साड़ी खुराक है, उसने तू तो असा बड़े दूर आ, असा परवाह ही ना करने, बच्चे उठ के वो जाने आराम नाल टेक वे तू बर्गर लै आने ने, पिज़्ज़ा लै आने ने, आसानी नाल, माँ प्यो भी देखने ठीक है जी बच्चे ना पेट भर गया है, तो इसलिए थोड़ा तर्ज जिंदगी चलो इस नाल इस करोना वायरस ने वाकई तर्ज जिंदगी दुनिया ते चेंज कर दी है, तो लोगों ने बड़ा कुछ लाभ किया है, सीखा है बहुत कुछ। इस कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस की वजह तो बहुत ज्यादा तब्दीलियां ने, सिर्फ रोज की तब्दील, बल्कि मैं अपने जड़ा शोबा तिब है उसने भी बेशुमार तब्दीलियां आईयां ने। अच्छा, जिथे तक ग़िज़ा ना तल्लक है कि उन्हां ग़िज़ा जड़ी ना वो कैलोरीज जड़ियां ने ना वो बहुत ज्यादा होनियां ने, लेकिन उस हिसाब नाल जड़ा ना चुस्त ना अस एक्सरसाइज ना करने, वर्जिश ना करने, पैदल ना चलने, वो फिर जड़ी ना जड़े असा ज्यादा ग़िज़ाई जड़ी है ना चिकनाई वाली ग़िज़ा खाने आ, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता साढ़े की बीमारी की तरफ लै जानियां। सब बेहतरीन जड़ी ग़िज़ा होनी और तुसां देखिया है कि हुण ते लोग वापस आ गए ने, उस अपने जड़े घर बह के सारे इकट्ठे खाने होने सन, हुण ते सारे टेबल ते बह के खाने ने लोग, मतलब वालदा दी सिस्टर दी ज़ात सारी हुण जंक फूड यानी कि ना
बल्कि थोड़ा नहीं तुस आखो कि काफी परहेज हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे नाल कॉलर मौजूद ने, ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਚਾਹ ਕਿੰਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब तक केड़ी जगह तुम? वाजिद भाई कैसे हो? सलाम वालेकुम। टिका हाथ पीठो करो जी जनाब सा डॉक्टर साहब को कोई सवाल करना चाहो कोरोना वायरस ने वाले नाल? वो सवाल मैं भी दसना ना जी, कोरोना वायरस है हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर तुसा को 38 पॉइंट अगर बन के वधी जाए तो भांग जंग है स्मेल मतलब सीवरेज तुसा नो सीवी सकने तो बात नहीं तुसे इतना ज्यादा तुसे बीमारी पड़ी है बंदे डायबिटीज है जिन्हें क्रोनिक रेस्पिरेटरी है मतलब बीमारी लंग की है, कैंसर है या ओवरवेट obese बीमारी जो है चर्बी की पैड़ी है, चर्बी के ऊपर चुनौती जानी है वो प्रूफ है नहीं। बहुत शुक्रिया बहाला डॉक्टर साहब आप कोई इस दिया निशानियां दसन ला पे तो जवाब देना शुरू हो गए नो, लेकिन ये है कि थोड़ा जा मेरा भी ये सवाल है ऐसी कि इसनिया जड़ियां मैन निशानियां एक आदमी की जिस तरह पता लगा कि कई ऐसे बंदे कि कोरोना होकर भी चला गया उन्हें पता नहीं चलिया ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕੀ इसलिए मेजर क्या निशानियां होनी न। इस तो बाद नाजरीन जड़ा भी तुम सवाल करना चाहो डॉक्टर साहब को सवाल करो जी इस हवाले नाल, क्योंकि असा लोग पिछले 6 महीने तो बड़े परेशान हाँ कि हर बंदा ना कोई काम कर सकना, ना जॉब से जा सकना, ना बाहर जा सकना, ग्रोसरी लैंड कुछ भी है, हर चीज़ तो इंसानी ज़िंदगी थोड़ी तंग हो गई है, वो बड़ी तब्दीली आई है। मैं डॉक्टर साहब को मजीद सवाल करना कि दसन जरा कि इसलिए सिम्टम क्या होने डॉक्टर साहब कोरोना वायरस ने आदमी की किस तरह पता लगना? वाजिद साहब अच्छा डॉक्टर साहब दो सवाल चाह के ना दो कॉलर ने मादरत नाल जी जी ताकि तुसा कंटिन्यू फिर उसने जवाब चाह दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं यूसुफ बोल रहा हूं दोस्तों। हमारे त्रै सवाल छोटे-छोटे जी जी करो। पहला सवाल है जे पाकिस्तान जाए एयरप्लेन पर चार्ज पर जा उठा जाइता जाइता ने किस तरह की मुड़ी की एहतियात करनी चाहिए डॉक्टर साहब और क्या होना चाहिए? ठीक है। पर एक सवाल एक और आ जे बच्चे स्कूल अगले इंचा जाइए या मस्जिदां जाने या कि किस तरह एहतियात मस्जिद ने कि स्कूल ने की करना चाहिए और माँ प्यो किस तरह बनवास करना चाहिए? और आखिरी सवाल है डॉक्टर ने जो किस तरह दवाई हो किस तरह अस्पताल तक विजिट कर जाओ या किस तरह जाना चाहिए किस तरह नहीं जाना चाहिए, किस तरह अपने आप की बचाव करना चाहिए? हमारे सवाल से ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब तीन सवाल जी, बहुत शुक्रिया जी। सब तो पहले सवाल इन्होंने जवाब है कि जितनी भी एयरलाइंस ने जहाज ने वो जड़े मतलब है कि वो फॉलो कर रहे हैं जेडे गवर्नमेंट ने उन्होंने की हदायत जारी की ने जिन्हें की स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स आखने, ठीक है ना जी। उस तो बाद गवर्नमेंट ने जिसकी आखो के हदायत जारी की थी एडवाइजरी नोट भी जिसकी आखने कि तुसा जिसले जासो बस तुसा पाकिस्तान तो इतने आ रहे हो तो तुसा 14 दिहाड़े वो आइसोलेशन रहो, तुसा फार्म वगैरह चेक करके तुसा पार के जासो, फिर उस तो बाद चेक भी कर रहे होने ने डिजिटली कि बंदे की कोई बुखार शुखार तो नहीं। तो पाकिस्तान इतना जिसले तुसा जासो मैं मार्च गया सा पाकिस्तान जी, उन्हें बाकायदा मेरा टेम्परेचर चेक किया सी, सारा फॉर्म वगैरह फिल किया सी ने ते वो फिर नाल ही हदायत जारी कर रहे हैं। लेकिन हुण उत्थे भी वो तुहानूं पता कि वो 14 दिन जेडे ना वो आइसोलेशन विच रखने ने, ठीक है ना जी। अच्छा दूसरा जेड़ा इन्होंने सवाल सी मस्जिद बहुत जबरदस्त निजाम है इत्थे। मैं जेड़ा जिथे मैं अस्पताल काम करना साउथ एंड उत्थे भी मैं गया, फिर ईस्ट ससेक्स विच हेस्टिंग इत्थे भी मैं मस्जिद विच गया ते वो जेड़ा डिस्टेंस है जिसकी सोशल डिस्टेंसिंग आने ने कि 2 मीटर ना फासला रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त असा गल करने या खांसी करने या जिसकी आने निछ मारने ते वो जेड़े वायरस है वो अमूमन 5 फुट तकरीबन दूर जाके गिरना, इस वास्ते आने ने कि 6 मीटर दूर 6 फुट दूर रहो जी, ठीक है जी कि तुसा 6 फुट दूर रहो। और इस तरह मास्क भी ला के सैनिटाइजर बड़े जबरदस्त ने उत्थे उन्होंने सैनिटाइजर रखे ने, मास्क प्रॉपर डिस्टेंस है, ठीक है ना जी, बहुत जबरदस्त है। अच्छा हुण इन्होंने तीसरा जो सवाल है
कि अजकल जितनियां जड़ियां ने ना वो जीपी सर्जरीज ने वो तुसां ने बाकायदा अपॉइंटमेंट बनाने ने, ठीक है ना जी। टेलीमेडिसन जड़ी है यानी कि फोन ते कंसल्टेशन डॉक्टर नाल वो बहुत ज्यादा है। वो इसना ही होना है कि तुसां कि वो महफूज रखने ने, ठीक है ना जी। अगर जरूरी होवे डॉक्टर्स ने सर्जरी में जाना वो बाकायदा हदायत देने ने। फिर हुण जिस तरह मैं एक बड़े सेंटर च काम करना, हॉस्पिटल में काम करना, साढ़े मास्क इंतहाई जरूरी ने और बाकायदा लैटर लिखा जाना है कि तुसां आना है ते केड़ियां केड़ियां एहतियातां करनियां ने। असें जूं ही तुसां हॉस्पिटल में एंटर होने हो, पहले तो असीं ना बहुत सारियां जड़ियां ना राहदारियां होनियां सन, दरवाजे होने सन, तुसां किसी तरफों भी एंटर हो सकने सो, दाखिल हो सकने सो। लेकिन हुण वो बड़े मखसूस कर दिते गए, ठीक है जी। हुण उत्थे एक बंदा हॉस्पिटल जड़ा ना मुलाजम या एम्पलॉय उत्थे बैठे होना, मास्क लैके, सैनिटाइजर लैके, पंफलेट लगे ने बड़े बड़े, कोई गल सवाल पुछनी होगा उत्थे बंदे खड़े होने ने हॉस्पिटल ने, वो हाजिर होने ने, तुसां की गाइड करने ने, ठीक है जी। तो वो बहुत आजकल जड़ा ना एहतियात हो रही है। सही। डॉक्टर साहब मैं नेक्स्ट कॉल ले लवां, सवाल ले लवां ने जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहब क्या सवाल है जी? पहले तो मेरी तरफ सानू बहुत बहुत पाकिस्तान दे मुबारक सी जी। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक सी। हाँ जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब को ये पूछना कि सानू कुछ ऐसी एशियन जेडे सानू केड़ी चीज की कमी है, जिन्नियां डेथां होईयां सिर्फ इन्हां विच सारे फहरिस्त पाकिस्तानी दा बांग्लादेशी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्रैडफोर्ड बर्मिंघम या दूसरे इलाके या ब्लैकबर्न ओल्डम ये इलाके ज्यादा सी, मतलब बहुत शुक्रिया सारे फहरिस्त। एक चीज जेडी मैं देखी है जी, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉल जी डॉक्टर साहब एक दो कॉल में चाह नाल सवाल तुसां ताकि आसानी रहे जी। नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तारक आज करना पे जी सिमेटिक बर्मिंघम तो जी। बिस्मिल्लाह तारक जैब साहब जी सर, बहुत सारा स्पेशल सलाम डॉक्टर साहब और की भी, चूंकि आज मैं सब मौके पर होने मैं फायदा उठाना चाहने हैं कि डबल चिन्ह वाले ना कोई अगर इन्ना कोई जवाब है तो प्लीज कोई थोड़ा जा जी डबल चिन्ह मिल जानी मत नहीं बिलखसूस मेरी हुई भी इंशाल्लाह है इसने को किस तरह भाई जान छुट्टी जनाब जी इंशाल्लाह। तो दूसरा गिला तुसा है कि आज कोई नोटिफिकेशन ने भेजा असा तो चुके इतने आदि हो चुके हैं कि वीकेंड पर तुसा ने 6 बजे कम काज छोड़ी ना टीवी के बही जाने तुसा अच्छो या ना अच्छो असा बस एक लाइव एक रूटीन बनाई कि दीपक कैसी ना तुसा ने प्रोग्राम देखने हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आना तुसा अल्लाह पाक तुसा की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे जनाब और बिलखसूस इस तकबीर चैनल की जड़ा है ना क़यामत तक शादाबाद रखे जनाब। बहुत शुक्रिया जी। तारक जैब साहब जी आलमकीम बर्मिंघम ने डॉक्टर साहब और काजियां गुजर खान नाल इन्हां तल्लक है तो बहुत शुक्रिया इन्होंने सवाल किया जी जी डबल चिन्ह है माड़ी थी है भी फायदा हो जासी इस तरह एक डॉक्टर साहब एक कॉल हो रहा है मैं सवाल चाह के अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। कौन साहब? बशीर लंदन तो बशीर करें जी बिस्मिल्लाह। और हजरत मेरा थोड़ी तवज्जो थोड़ी दूसरी तरफ मुबज़्ज़र करवाऊंगा जी। ये प्रोग्राम तो शाम माशाल्लाह जाना है डॉक्टर साहब जो है ना बहुत शुक्रिया टाइम दे रहे हैं लेकिन मैं चाहूँगा कुरानी प्रोग्राम रखो जो कि शिफा अल्लाह ताला ही तरफ है वही शिफा देता है और वही बीमारियां भी देता है। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज जो है कुरान पाक ना हो। तो लिहाजा ये प्रोग्राम बड़ा जरूरी है कि तुम रूहानी प्रोग्राम भी लाओ इस बारे कि असं खौफ कर रहे हैं कोरोना वायरस का मेडिकली और अल्लाह का खौफ नहीं है सारे उसके मुताबिक भी कोई ना कोई आपने मसाज है ना लोड़ी है शफा है देने वाला ही हो शफा में जाने वाला। बहुत शुक्रिया बड़ी खूबसूरत सा गल की है ये तो कोई शक नहीं है लेकिन ये अल्लाह ताला साढ़े की दिमाग देता है असा मैडिकल जड़ा ना डॉक्टर तो भी बगैर असा ना चल सकने ये भी अल्लाह ताला ही साढ़े की तालीम दी है तो और ताकि तुसा अपनी एहतियात भी करो इलाज भी करवाओ सारा। अच्छा प्रोग्राम दूसरी तरफ चला जासी बाकी भी जितने नाजरीन तकड़े तुसा अपना सवाल रेडी रखियो जी तो डॉक्टर साहब अज फायदा उठासा कि इन्हें अपना कीमती वक्त कढ़िया और नाजरीन के भी दसा तारक जैब साहब ने जरा गिला मिक्स कर रही है कि मैं कोशिश करा करसा कि हर इतवार वाले दिन
डॉक्टर साहब अगर गुजारिश करना कि अपना थोड़ा कीमती वक्त कढ़न ताकि इन्हां कोलों असां मैडिकल मजीद जरूरी नहीं कोरोना वायरस इस तो अलावा भी जिहड़ी साढ़े लाइफ स्टाइल है ना इसने अंदर बीमारियां बेइंतहा न ते थोड़ी साड़ी रहनुमाई हो जाए डॉक्टर साहब रहनुमाई करन ते एक कॉल हो रहा है डॉक्टर साहब फिर मैं तुसां दा राणा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब केड़ी जगह तो? जी मैं एहसान बोलदा कार्डिफ तो। जी बिस्मिल्लाह जी कार्डिफ तो। हाँ जी ये असल सारे लोगों वास्ते वर्जिश का वॉक कितनी जरूरी है। कोरोना के दौरान गोरे असी देखे अपने कुत्ते बिल्लियां समेत जाते रहे तो मेरा ख्याल साड़ी कोई 1% जी साड़ी पॉपुलेशन है कोई एशियन जी कम्यूनिटी है कोई बंदा नजर नहीं आया सवाए खाबिया तो मेरे ख्याल कुछ नहीं किया वो गुगलू गुगलू बने ये 2-3 महीने के दौरान। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब चलने हैं पहला सवाल सी कि एशियन बंदे ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੱਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਚਿੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜੀ एहतियात भी ना करनी सही उसने एक भी वजह कि असां आने जिसकी वो पठवारी च नहीं आखने अज तो मैं बड़ा मजे ना गल करना कि अपनी जबाना ओ जाना जी ठीक है ना जी ये बहुत सारे फैक्टर ने लेकिन मजीद इस तरह तक गवर्नमेंट काम कर रही है यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट और एक मुफस्सल रिपोर्ट जी है ना वो जारी की जा सकती सही ये पहले सवाल का जवाब है ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਡਬਲ ਚਿੰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਆ ਪਰ ਖਾਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸੀ ਪਤਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹਲ ਬਾਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਇਤਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸकी ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ बढ़ाओ सही वो एकदम नहीं करनी कि पहले दिन ही कोशिश करनी नहीं एक नहीं करनी कि मैं बस पहले दिन ही स्मार्ट बन जा इस तरह नहीं कि आहिस्ता 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 दुरानियां बढ़ाओ फिर तुसा ये देखो कि किथे तक तुसा ने जड़ा तुसा ना जिस्म है वो बर्दाश्त कर सकना है उसने मुताबिक फिर जेड़े लोग जिन्हां दी उम्र ज्यादा होनी है या उन्हां विच कोई बीमारी होनी है उन्हां की वर्जिश और खास तौर पर जेड़ी जोर वाली वर्जिश है जिसने बहुत ज्यादा जोर लगना है वो डॉक्टर ने मशवरे तो करनी चाहिए बाकायदा डिस्कस करके वो पूरा फिर वो डॉक्टर जिस तरह डॉक्टर हदायत करे मसलन मैं तुसा की दसना कि मैं जिस वेले मैं 20s विच सा 22 साल की उम्र सी जब मैं जिम गया उत्थे जो इंस्ट्रक्टर सी साढ़े मैडिकल कॉलेज ना उस वेले हालांकि मैं जड़ा मतलब बहुत यंग सा लेकिन उसने उस वेले भी क्या सी कि तू जाके अपने डॉक्टर नाल मशवरा कर सर्टिफिकेट लैके आ कि तू मतलब फिट है कि तेरे कोई बीमारी नहीं कोई दिल नहीं बीमारी नहीं कि वर्जिश ना हो कि तेन मुतासर करे ते इस वास्ते ये बड़ा जरूरी है कि जितने तुसाने जिस्म बर्दाश्त कर सके उसकी शिद्दत। डॉक्टर साहब एक और मैं कॉल ले लेना अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बात जवाब वाली वाजिद बशीर साहब ना जी गल कर रहे हो तुसा प्रोग्राम में शामिल हो जी और थैंक यू जनाब डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सामीन नाज़रीन की खिदमत अस्सलाम वालेकुम।
मेरा तो मसला कुछ और है, कोरोना वायरस की हालत है जी जी मैनू डॉक्टर साहब क्या है जनाब दा मैनू हो गई जी, ठीक ठाक। 3 साल कबल उन्होंने अल्लाह मेरा रहम ट्रीटमेंट करे, किया सी रेडियोथेरेपी से। मेरे जिस्म जी, जी। रिएक्शन हो गई है बहुत ज्यादा है, बीमारी तो है जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खत्म हो गई है, लेकिन रेडिएशन बहुत जी, ज्यादा है मेरे शुक्र। जिस्म इसका क्या तरीका जिस्म को आउट करा एडवाइस भी देवो सर। तो उम्र मेरी है 73 साल, ये भी दसा जी बाद का बुढ़ापे तो मैं लाखों खुराकां खाइए वो गल नहीं हो सकनी, ये भी ध्यान च मैं रखता या जनाब दे इल्म च लाना चाहना। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਕਿ ज़हनी तौर ਤੇ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖੋ, ज़हनी तौर ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਨੋ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ग़िज़ा ठीक रखो। ਤੇ तुसां माशाल्लाह 73 साल ने हो, ये तो बड़ी अच्छी गल है। तुसां रहनुमाई करो अपनी फैमिली नी, उस तो बाद नमाज रोज़ा भी पता कि नमाज रोज़ा भी एक एक्सरसाइज की किस्म है, एक्सरसाइज करो, खुशी नाल रहो तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो सी। ते अपने जीपी नाल वो जड़ा होना ना फाकोसां की जड़ा टाइम देने ना कि जी इतने मतलब हफ्तियां बाद, महीने बाद या 6 महीने बाद वो तुसां वो राबता नहीं टुटन देना, क्योंकि वो तुसां नी निगरानी करने रहने। जिसलै किसी टेस्ट की जरूरत होनी है वो फिर टेस्ट करवाने, तो वो तुसां अपने मशवरा जड़ा ना अपने जनरल प्रैक्टिशनर नाल या जड़ा तुसां डॉक्टर है, क्योंकि जो जनरल प्रैक्टिशनर होने ने वो तुसां ने इंचार्ज भी होने ने, वो तुसां ने यानी कि देखभाल करने ने तुसां दी सेहत ना। ठीक है जी, माशाअल्लाह। इंशाल्लाह बेहतर हो सी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त। जनाब डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा साहब जिन्होंने माशाअल्लाह इलाके की खिदमत नाल इत्थे अज यूके के अंदर भी खिदमत कर रहे हैं। इन्हों का तलक कौंतरीला और तहसील गुजर खान जिला रावलपिंडी नाल है। इन्होंने वालिद मोहतरम जनाब प्रोफैसर सज्जाद राजा साहब जड़े जिन्होंने प्रिंसीपल रहे ने बड़ा अरसा दराज तक उन्होंने लोगों ने लखां लोग हज़ारां लोग पढ़ के उन्होंने हथां चों अगे निकले ने। तो प्रोफैसर सज्जाद साहब ने मैं सना साहबजादे जड़े अगे भी खिदमत कर रहे हैं। इस तरह नवीद सज्जाद साहब अपने गुजर खान एज ए वकील, और तीसरे सन जनाब आतिफ साहब वो अपने एक और डिपार्टमेंट जनाब खिदमत कर रहे हैं अवाम ने। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब तुसां ने अपना कीमती वक्त दिता, और इस तरीके नाल ही लोगों की उन्होंने रहनुमाई वास्ते तुसां की फिर मैं इंशाअल्लाह दरखास्त कराया करसां कि अपना कीमती वक्त कढ़िया। डॉक्टर साहब इस नाल तुसां कोलों इजाजत किनसा माशाअल्लाह बड़े अच्छे जवाब देते हैं जी। चल रहे हैं